हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन बाय विनय ग्रोवर। दोस्तों, क्या आपने अपने भाई बहन या अपने खास मित्र से कभी मदद मांगी हो और उसने मदद करने से मना कर दिया हो, तो उस समय आपको कैसा फील होता है? शायद उस समय आपको बहुत बुरा लगता होगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई या मेरी बहन ने मेरी मदद नहीं की। ऐसा मेरे साथ भी हुआ जब कल मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे तेरी कार चाहिए, मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है। तो वो बोला सॉरी भाई, मैं नहीं दे पाऊँगा। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने फ़ोन रख दिया। और ऐसा ही उस चिड़िया के साथ हुआ जो कुछ ही दिनों में बच्चे देने वाली थी और एक पेड़ की तलाश में थी जहां वो घोंसला बनाकर अपने बच्चों को जन्म दे सके। लेकिन उसे अपना घर बनाने के लिए कोई सुरक्षित पेड़ नहीं मिल रहा था। तो वो घूमते घूमते एक ऐसे जंगल में जा पहुंची जहां उसने 2 पेड़ देखे जो नदी के किनारे थे और उसे लगा कि यह पेड़ मेरे बच्चों के लिए सुरक्षित होंगे। उसमें से एक पेड़ बहुत ही पुराना और बूढ़ा था और दूसरा पेड़ ना ज़्यादा जवान और ना ज़्यादा बूढ़ा। तो वह चिड़िया पहले बूढ़े और उस पुराने पेड़ के पास गई और उससे बोली कि क्या मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बना सकती हूँ और अपने बच्चों को जन्म दे सकती हूँ? तो वह बूढ़ा पेड़ बोला, नहीं, आप इस पेड़ पर अपना घोंसला, अपना घर नहीं बना सकती। चिड़िया को बहुत बुरा लगा। फिर वह दूसरे पेड़ के पास गई जो जवान था और बोली, क्या मैं इस पेड़ पर अपना घर बना सकती हूँ और अपने बच्चों को जन्म दे सकती हूँ? तो उस पेड़ ने उस चिड़िया को हाँ कर दी और वह जवान पेड़ बोला, बिल्कुल, तुम इस पेड़ पर अपना घर बनाकर अपना और अपने बच्चों का जीवन आराम से बिता सकती हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक घटना घटी और अचानक उस जंगल में तेज तूफान और बारिश के साथ बाढ़ आ गई और जिस बूढ़े पेड़ ने उस चिड़िया को घर बनाने के लिए मना किया था वह उखड़कर नदी में बह गया। यह देखकर उस दूसरे पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली कि जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। यह बात सुनकर उस बहते हुए पेड़ ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया और बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी जड़ें कमज़ोर थी इसलिए मैंने आपको मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका और आपके नन्हे बच्चों का भविष्य मेरी वजह से बह जाए। और ये सुनकर उन सब चिड़ियों की आंखें फटी की फटी रह गई और वो अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा हुई। तो दोस्तों, ये ऐसी ही बातें हमारी रियल लाइफ में भी लागू होती हैं। जब हम किसी से मदद मांगते हैं, जैसा मैंने अपने दोस्त से कार मांगी और उसने मना कर दिया, और पता नहीं हम उसके बारे में कितना नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। क्या पता उसे कहीं जाना हो, कहीं उसकी इमरजेंसी हो। और मुझे भी बाद में उसने बताया कि उसे भी चंडीगढ़ जाना था क्योंकि उसके फादर की डॉक्टर पर अपॉइंटमेंट थी। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं भी यही कहूँगा कि हमें भी हर बात पर नेगेटिव ना सोचकर बल्कि उसमें छुपी हुई पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो हमें सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना और मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।